रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियां से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूत को प्रस्तुत करेंगे? आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई में धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण के 10 सबूत। पहला सबूत है रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जल दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जाती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी बोलने लगे थे कि जब सेवक ही इतना बलशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रामायण का अगला सबूत है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जी जिस गुफा में रुक थे, वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने एक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के शरीर की खून की कुछ बंधे मतंग आर्षि के आश्रम के ऊपर गिर गई थी। आर्षि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया था कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित आर्षि ने बाली को श्राप दिया था कि वह कभी भी आर्षि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकले जाने पर वह इसी जगह आए थे, क्योंकि सुग्रीव जानते थे कि बाली यहां कभी नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात श्री राम से हुई थी। बाद में श्री राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। और वह गुफा जहां पर सुग्रीव छिपा था, वह आज भी मौजूद है। अगला सबूत है राम सेतु ब्रिज। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। यह चुने पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। ऐसा माना जाता है 21वीं शताब्दी तक यह पैदल चलने लायक था, लेकिन एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने रहे थे। समुद्र पर बने राम सेतु को श्री राम जी की दूसरी विजय कहा जाता है। राम सेतु ब्रिज आज भी श्रीलंका और भारत के बीच मौजूद है। पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पे ये पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के कारण रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थित में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर भी दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं जो कि समुद्र में श्री राम का नाम लिखते ही तैरने लगते हैं। और यह पत्थर आज भी मौजूद है, जो कि रामायण के घटित होने का एक ठोस सबूत है। रामायण का अगला सबूत है रामायण कालीन हवाई अड्डे श्रीलंका की। रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के कई हवाई अड्डे खोजना का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही है। यहां उन्हें कई जानकारियां और अवशेष मिले हैं, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थान की खोज के दौरान रावण के कई हवाई अड्डे दिखे हैं। कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है।
यहाँ पर कई हवाई अड्डे मिले हैं जो कि एक पर्वत के ऊपर बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह हवाई अड्डे रावण ने बनाए थे और यहाँ पर रावण का पुष्पक विमान उतरता था। और यह सबूत आज भी मौजूद है जो कि साबित करता है कि रामायण वास्तव में घटित हुई थी। अगला सबूत है संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां पर इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती है। अगला और इस वीडियो का सबसे अहम सबूत है हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह हनुमान जी के ही पद चिन्ह के निशान हैं। हनुमान जी ने जब सीता माता की खोज के लिए समुद्र पर किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा माना जाता है कि जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिनके बहुत से सबूत हमें मिल जाते हैं। रामायण का अगला सबूत है जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रख दिया गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। यहाँ पर रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। अगले अहम सबूत के बारे में बात करें तो वह है विभीषण का महल। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों में सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की एक कमेटी जब वहां पर जांच करने जा रही थी तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो यह साबित कर देते हैं कि यहां पर विभीषण का महल था और यह महल आज भी होने का दावा किया गया है। अगर विभीषण का महल था तो रामायण भी अवश्य ही घटित हुई थी। रामायण घटित हुई थी तो श्री राम भी थे, श्री राम भी थे तो हनुमान जी भी थे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अभी भी रामायण सच है या झूठ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।